नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी भगवान कहते हैं तो कभी ईश्वर? क्या ये दोनों एक ही हैं या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में हम शब्दों के जाल से ऊपर उठकर उस परम सत्य को समझेंगे जिसे हम खोज रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं शून्य से शिखर की ये आध्यात्मिक यात्रा। भगवान शब्द की उत्पत्ति भग धातु से हुई है। विष्णु पुराण के अनुसार जिनमें 6 भग या ऐश्वर्य पूर्ण रूप से विद्यमान हो वे भगवान हैं। ऐश्वर्य संपूर्ण प्रभुता, धर्म संपूर्ण मर्यादा, यश अनंत कीर्ति, श्री पूर्ण लक्ष्मी या संपदा, ज्ञान त्रिकालदर्शिता, वैराग्य अनासक्ति। आध्यात्मिक रहस्य। भगवान शब्द भौतिक और साकार रूप को दर्शाता है। ये उस परम तत्व का वो रूप है जो भक्तों के लिए अवतार लेता है, जैसे श्री कृष्ण या श्री राम। भ ग वा आ न के अक्षरों में पंच तत्व भी समाहित माने जाते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, यानी जो इन पांचों तत्वों का स्वामी है वो भगवान है। ईश्वर शब्द ईश धातु से बना है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला या नियंता, द कंट्रोलर। ईश्वर उस सत्ता को कहते हैं जो ब्रह्मांड के नियमों या कॉस्मिक लॉज को संचालित करती है। भगवान जहाँ प्रेम और लीला का विषय है, वहीं ईश्वर व्यवस्था और शक्ति का प्रतीक है। वे सर्वशक्तिमान और न्यायकारी हैं। वेदांत के अनुसार जब ब्रह्म अपनी माया शक्ति के साथ जुड़कर सृष्टि का संचालन करता है तो वो ईश्वर कहलाता है। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं जो गहराई में अलग अर्थ रखते हैं। आध्यात्मिक रहस्य। शब्द अलग, सत्य एक। आध्यात्म में एक बहुत सुंदर सूत्र है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ब्रह्म, द इन्फिनिट रियलिटी। ये शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो निरंतर बढ़ रहा है या जो सबसे महान है। ब्रह्म वो कैनवस है जिस पर पूरी सृष्टि का चित्र बना है। ये न तो पुरुष है न स्त्री, ये शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। जब हम कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर है तो हम वास्तव में ब्रह्म की बात कर रहे होते हैं। ये निर्गुण, निराकार और अनंत है। इसका न कोई रूप है न कोई जेंडर, ये केवल होना है, एग्जिस्टेंस। वास्तव में ये सब एक ही सत्य के अलग अलग नाम हैं। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का पति और किसी का बॉस। जब वो प्रेम करता है तो भगवान है, जब वो अनुशासन बनाए रखता है तो ईश्वर है, और जब वो शांत भाव में स्वयं में स्थित होता है तो वो ब्रह्म है। परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में वही संबंध है जो एक जलती हुई मशाल और उससे निकली एक चिंगारी में होता है। ये आत्मा का ही विशाल रूप है।